हेलो दोस्तों, वेलकम टू द इन्फो स्टोर हाउस। और कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फिट, फाइन एंड हेल्थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जो हमारी कंटिन्यूटी में चल रही है कि बच्चों को हिंदी लिखना कैसे सिखाएं। तो बच्चों को हिंदी लिखना सिखाने के लिए हमने मल्टी स्टेप टेक्निक हम फॉलो कर रहे हैं। तो मल्टी स्टेप में सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप कर चुके हैं, जिसमें बच्चों को स्वर सिखाए थे हमने। फर्स्ट और सेकंड स्टेप में, 2 स्टेप में हमने सिर्फ स्वर सिखाए थे। थर्ड स्टेप में हमने बच्चों को सिखाया था जो 4 तरह के अलग अलग तरह के व्यंजन हैं जो एक जैसे दिखते हैं। तो फोर्थ स्टेप में हमने 2 लेटर वर्ड्स बच्चों को स्टार्ट करवा दिए थे। और फिफ्थ स्टेप में हम करवाएंगे प श से षटकोण, फ से फल। और इसी के साथ कुछ प्रैक्टिसेस करवाई थी हमने कि सही फ को पहचानो। 6 स्टेप में हमने व से वक, ब से बतख और क से कमल। और 7 स्टेप में ट से टमाटर, ढ से ढक्कन, द से दवात, ठ से ठंड। जो एक जैसे दिखने वाले लेटर्स हैं, हमने उनकी एक साथ बच्चों को प्रैक्टिस करवाई। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने जितने अब तक के हो गए थे लेटर्स, उनको लेके हमने जो दो अक्षर वाले हमारे जो शब्द हैं उनको बच्चों को हमने स्टार्ट करवा दिया। हमारे 8 स्टेप तक कंप्लीट हो गए। तो चलते हैं अब 9th स्टेप की तरफ। जो हमारा 9th स्टेप है वो है ये 4 वर्ण के साथ। र से रथ, स से सपेरा, श से शलगम और ख से खरगोश। तो ये 4 एक जैसे दिखने वाले अक्षर, जो जैसे हम 2 बनाते हैं उससे शुरू होते हैं सब। तो इसी पैटर्न पे ये चारों के चारों वर्ण हैं हमारे। और इन्हीं से हम बच्चों को 9th स्टेप, अब अगला स्टेप हम स्टार्ट करवाएंगे। सिखाने का पैटर्न बिल्कुल सेम रहेगा, वही 4 सेक्शंस बनाने हैं। बच्चों को पहले फ्री हैंड राइटिंग सिखानी है, बिल्कुल फ्रीली उन्हें लिखना सिखाना है। राइटिंग पे अभी बिल्कुल ध्यान नहीं देना, राइटिंग हम बाद में अच्छी करा लेंगे। सबसे पहले बच्चों को लिखना आना चाहिए, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और इसके बाद फिर हम उन्हें अगेन डॉटेड, सब कुछ हम डॉटेड बना के देंगे बच्चों को। और डॉटेड करने के बाद फिर उन्हें हम नीचे लाइंस, जब वो डॉटेड पे बिल्कुल सही से बनाने लग जाएं, उसके बाद हम उन्हें लाइंस में सिखाना स्टार्ट कर देंगे। और उसके बाद जब ये 9th स्टेप हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा बच्चों का, कि मतलब वो लिखना, पहचानना, बोलना ये सब कुछ सीख गए हैं, उसी के बाद हम स्टार्ट करेंगे बच्चों के लिए 10th स्टेप। 10वें स्टेप पे हम बच्चों को सिखाने जा रहे हैं त से तरबूज, ल से लट्टू, थ से थर्मस, य से यज्ञ। देखिए ये दोनों एक तरह से बन रहे हैं और ये दोनों बिल्कुल एक जैसे तो नहीं है, लेकिन हाँ इनका पैटर्न ऑलमोस्ट एक जैसा है। तो एक जैसे दिखने वाले अक्षरों को हमें एक साथ सिखाने का जो पर्पज़ है वो यही है कि बच्चों के लिए लिखना आसान हो जाए। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं बच्चों को बोल रही हूँ अभी लिखो क से कमल और अब लिखो च से चम्मच और अभी आप लिखो झ से झंडा, तो बच्चों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। सॉरी, हमारे लिए तो ये आसान है बट बच्चों के लिए ये डिफिकल्ट हो जाता है। तो बच्चों को इसीलिए हम पहले इसी तरह के अक्षर उन्हें इस तरह के शब्द, इस तरह के वर्ण, इस तरह के व्यंजन या इस तरह के स्वर हम उन्हें इसलिए एक जैसे सिखा रहे हैं ताकि लिखना उनके लिए भारी ना लगे, उनको ये ना लगे कि ये मुझे बनाना नहीं आ रहा। और बच्चे का जिस चीज़ में इंटरेस्ट आना कम हो जाता है वो धीरे धीरे उससे अपना पीछा छुड़ाते हैं, अपने आप को दूर करने की कोशिश करते हैं। तो यही चीज़ अगर उन्हें अच्छी अच्छी बनानी आ जाएंगी तो वो उतना ही इंटरेस्ट लेके उसको शुरू करेंगे। जितने स्टेप्स हमने उनको पहले सिखाए हैं उन स्टेप से एटलीस्ट उन्हें एक कर्व्ड लाइन की एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, जिससे अब जो आने वाले अक्षर हैं उनको लिखना मुश्किल नहीं होगा। तो 10th स्टेप तक हमें ये फॉलो करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें बच्चों को अब जो घुमावदार है, जैसे ये 3 देखिए, ये एक जैसे दिखने वाले, घ से घड़ी, ध से धनुष, छ से छतरी। तो ये जो हैं ये एक जैसे हैं, बहुत कम फर्क है इन तीनों में। तो इसलिए हम तीनों को एक साथ सिखाएंगे, लेकिन ये 3 हम जब भी सिखाएंगे इनके साथ
पिक्चर्स ड्रॉ करना बहुत नेसेसरी है, वरना बच्चे इन तीनों में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जब भी हम ये तीन, स्पेशली जब ये तीन अक्षर हम बच्चों को सिखाएंगे, इनके साथ हम पिक्चर्स ड्रॉ ज़रूर करेंगे, जिससे कि बच्चे इजीली पहचान सके। उनको थोड़ा थोड़ा डिफरेंस भी ज़रूर हम बताते जाएंगे। जैसे घ से घर है, तो घर पूरी तरह से बंद होता है ना, तो घर जैसे बंद होता है इसलिए ये भी पूरा बंद है। धनुष आप बना के बच्चों को दिखा सकते हैं, जैसे धनुष यहाँ पे एक ड्रॉ कर दीजिए, उसके बाद उसको पहचान करा दीजिए। छ से छतरी है, तो इसको छतरी का डिज़ाइन दे दीजिए ऊपर से, जिससे बच्चों को पहचान में आ जाए, अक्षर देख के उन्हें समझ आ जाए कि इसका मतलब क्या है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हम बच्चों को ये वाले वर्ड सिखाएंगे, ये सारे लेटर्स, ये हमारा यहाँ पे ऑलमोस्ट हम उन्हें यहाँ तक मैक्सिमम कवर करा देंगे। ड से डमरू, झ से झंडा, ह से हल, च से चम्मच और ज से जहाज। देखिए च से चम्मच और ज से जहाज बच्चे लिखने में बहुत ही कंफ्यूज होते हैं, तो इसलिए ये कुछ चीज़ें हमने सबसे लास्ट में छोड़ी हुई है, सबसे लास्ट में, क्योंकि ये बच्चे एक जैसा बनाते हैं। तो यहाँ तक आते आते, यहाँ तक 12 स्टेप तक पहुँचते पहुँचते बच्चों को हिंदी के लेटर्स इतने अच्छे से समझ में आने लग जाते हैं कि फिर वो कंफ्यूज नहीं होते। और यही चीज़ जब हम उन्हें शुरू में सिखा देते हैं ना, एक तो वो इंटरेस्ट भी नहीं लेते और ऊपर से इतना कंफ्यूज होते हैं कि वो एक जैसे बना देते हैं। तो ये 12 स्टेप हैं बच्चों को सिखाने के। तो इन 12 स्टेप के अकॉर्डिंग अगर हम बच्चों को हिंदी लिखना सिखाएंगे तो डेफिनेटली वो बहुत ही अच्छे से स्टार्ट करेंगे। तो इसके साथ ही ये जो वीडियो थी आज, ये लास्ट वीडियो है कि बच्चों को हिंदी लिखना कैसे सिखाना है। जो मेन कंसेप्ट है, जो मेन चीज़ें हमें उनको, चाहे फ्री हैंड सिखाइए, चाहे आप डॉटेड पे सिखाइए, चाहे आप उन्हें इस तरह से लाइंस ड्रॉ करके दीजिए, हमारा मेन कंसेप्ट ये है कि बच्चों को हिंदी के अक्षर पहचानना, लिखना और समझना आना चाहिए। बीच बीच में आप उनके डिक्टेशंस ले सकते हैं, इसके बाद उनके 3 लेटर वर्ड स्टार्ट करा दीजिए। तो इस तरह से करवाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। मैंने एक आपको बिल्कुल फर्स्ट वीडियो में एक नोटबुक दिखाई थी जो मैंने बनाई हुई थी तो ये मैं फिर से एक बार दिखा देती हूँ। मैंने इस तरह की एक नोटबुक बनाई जिसमें यहाँ तक मैंने आपको दिखाई थी। इसके बाद वर्ण किस तरह से स्टार्ट करें, ये देखिए, जैसे ग से गमला, म से मछली, इस तरह से अगर आप भी बनाना चाहें आप इस तरह की कॉपी बना सकते हैं, लेकिन ऊपर कोई ना कोई पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं या पेस्ट कर सकते हैं जो सिमिलर हो। म से मछली है तो, या म से मग है, जो भी आप बनाना चाहें। ग से गमला है, तो एक तरफ तो फ्री हैंड डॉटेड और एक तरफ लाइंस के अकॉर्डिंग। तो बिल्कुल उसी पैटर्न, जो पैटर्न मैंने आपको बताया उसी के अकॉर्डिंग मैंने एक पूरी वर्कशीट बनाई हुई है। लेकिन इस तरह की बना के आप बच्चों को बिल्कुल बाद में दीजिए, जब उनकी फ्री हैंड जो इस तरह से लिखने वाला हो, फ्री हैंड वाला जब कंसेप्ट पूरा हो, तब उन्हें एक एक पेज लिखने को दीजिए, जिससे उनको कॉपी में लिखने की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, फ्री हैंड के थ्रू उन्हें अक्षरों को बनाना भी आ जाएगा, पहचानना भी आ जाएगा। इस तरह के बीच बीच में हम उन्हें प्रैक्टिस देते हैं। फिर 2 लेटर वर्ड्स, उसके बाद लास्ट में 3 लेटर वर्ड्स। लास्ट में हम इस तरह से दे सकते हैं बच्चों को 3 लेटर वर्ड्स बना के। और बच्चों को बीच बीच में ये प्रैक्टिस ज़रूर करवाते रहिए कि सही अक्षर पर गोला लगाओ। भ जो बना है वो भ से भालू कैसा दिख रहा है, क्योंकि वो जिस तरह पे गोला लगाएंगे वो भी खुद भी वैसा ही बनाने की कोशिश करेंगे। अगर ट से टमाटर बच्चा अगर इस पे गोला लगाता है तो इसका मतलब वो इस तरह से भी बना सकता है और उसको करेक्ट बोलेगा, विच इज़ रॉन्ग। हमें उसको बताना है कि ये करेक्ट नहीं है, करेक्ट ये होता है। तो इस तरह की प्रैक्टिस आप करा सकते हैं, जिससे बच्चों को सही अक्षर पहचानने का भी उन्हें तरीका पता चल जाएगा। तो अगर आपको ये पैटर्न अच्छा लगा हो तो बच्चों के लिए ज़रूर इस तरह की वर्कशीट्स आप बना लीजिए। और यही 12 स्टेप टेक्निक से हम बच्चों को अगर लिखना सिखाएंगे तो डेफिनेटली वो बहुत जल्दी सीख जाएंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। टिल देन, गुड बाय।